तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम इकोनॉमी में प्रीवियस ईयर एचसीएस में जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देखिए और आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, प्रिपरेशन करें। तो आज सेकेंड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियाज ग्रोथ, राइट, इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ। ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। व्हाट आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन रिसेंट ईयर। ओके, इन रिसेंट ईयर। तो इस ये एनपीए के बारे में है, एनपीए और फैक्टर ऐसा क्या है जिसकी वजह से एनपीए क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐसा ही है, ये देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम एनपीए का मीनिंग देख लेंगे, बॉडी में हम देखेंगे क्या फैक्टर्स है, राइट। उसको ऐसे आपने लिखना है ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा स्ट्रेस ना करना पड़े आपकी आंसर राइटिंग। कहानियाँ नहीं लिखनी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखनी है और पॉइंट में लिखना है, राइट। तो ऐसे होना चाहिए बॉडी। एंड देन सजेशन में लास्ट में दे देंगे बिल्कुल थोड़ा सा कि गवर्नमेंट ने एनपीए को कम करने के लिए क्या कर रही हैं या कौन कौन से पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन रिसेंट ईयर। सबसे पहले तो मैं ये सर्वे का आपका स्क्रीनशॉट बताऊंगी कि उन्होंने पहले स्पीच में उन्होंने ये बोला कि इंडिया कैसे कैसे क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। तो आप देख ले 2015 के बाद फेज ऑफ हायर एनपीए ड्यू टू पास्ट, जो हमारा क्या है लास्ट, अगर हम देखें 2008 के बाद क्योंकि एकदम से बूम आया था, आपको पता ही है 2008 की क्राइसिस बहुत बिगेस्ट क्राइसिस है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा बूम आई थी इकॉनमी में और बहुत ज़्यादा लोन दिया गया था, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। तो क्राइसिस, इकॉनमी का एक बिगेस्ट क्राइसिस था। उसके बाद क्या हुआ, एनपीएज इंक्रीज हो गई। 2015 तक ये रहा था, फिर एनपीए का तब तक। लेकिन अगर हम अभी देखिए यहाँ पे जो एनपीए, ये है आपका बजट का स्क्रीनशॉट, वो सर्वे का था कि निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि कैसे कैसे इंडिया ने रिकवर किया। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द रीजन था इकॉनमी इससे रिकवर कर पाई, इकॉनमी क्या कर पाई, रिकवर कर पाई। और भी बहुत सारे फैक्टर है, ये हम सर्वे में देखेंगे, लेकिन सिर्फ हमने एनपीए का देखना है कि एनपीए से भी हमारी इकॉनमी कैसे क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है और हम इससे ओवरकम कर पाए हैं। तो ये फर्स्ट पेज जो था सर्वे का। नेक्स्ट हम देखेंगे बजट। बजट का ये स्क्रीनशॉट है 23-24 का, ये क्या है, बजट है। इसमें आप देखें कि मार्च 20 में एनपीए हमारा इतना, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन। अगर सितंबर 22 तक देखें तो हमारी एनपीए 0.5, मतलब कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बस सिनेरियो बता रही हूँ और आप यहाँ पे कोट भी कर सकते हैं। तो सिनेरियो ये चल रहा है कि हमारी इंडिया एनपीए बहुत ज़्यादा हो चुका था, बट धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन, जो कि बजट और सर्वे दोनों में ये बात कही गई, बात करी गई, राइट। देखेंगे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपने बजट और सर्वे का देख लिया कि कैसे एनपीए के बारे में उन्होंने बोला। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब ये होता क्या है, इसको सिंपल लैंग्वेज में चलिए समझते हैं।
सिंपल में हम समझते हैं, तो मान ले कि एक कंपनी है, उसने 2 करोड़ का लोन लिया, राइट। 2 करोड़ का लोन लिया बैंक से, ओके। 2 करोड़ का लोन लिया और उसको हर महीने 20K क्या करना है, देना है बैंक को। बट क्या हुआ, क्योंकि उसकी बिजनेस अच्छी नहीं चल रही थी, वो 20K तक नहीं कर पाया, बैंक को वापस नहीं कर पाए, और धीरे धीरे क्या हो गया है, ये बिल्कुल बढ़ता गया और लास्ट में क्या हो गई, अब ये नहीं पे कर पाया, मतलब बैंक के पास पैसा नहीं है। अगर बैंक के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है बैंक, तो फर्दर वो लोन नहीं दे पाएगा, और जब लोन नहीं देगा तो एक टाइम पे क्या होगा, बैंक भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। बैंकरप्ट सुनते हैं नाम आप, तो यही चीज है। तो कोई भी लोन लेता है, यहाँ पे चलिए डेफिनेशन करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस, लोन और जो एडवांस बैंक के द्वारा किया गया, फॉर विच द प्रिंसिपल जितना अमाउंट लिया उस पे रिटर्न इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट भी चार्ज करती हैं, दोनों। पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो ओवर ड्यू रहेगी, पेमेंट ओवर ड्यू रहेगी, कितने टाइम तक, फॉर अ पीरियड 90 डेज, राइट। अगर 90 डेज तक कोई भी क्या होती है, लोन और एडवांस दिया जाता है बट वो पे नहीं किया जाता 90 डेज के लिए, 90 डेज तक, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। और ये आरबीआई द्वारा डेफिनेशन है, राइट। द हायर इज द अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब मान लो कि एक बार उसने 20K नहीं दिया, जैसे हमने एग्जाम्पल, फिर वो 20 का 20 हो गया, 40K हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज ही रह गया। तो इंक्रीज, द हायर द अमाउंट ऑफ NPA द वीकर विल बी द बैंक रेवेन्यू स्ट्रीम। तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा, तो वो कैसे मनी मल्टीप्लायर वर्क करेगा, और क्या होगा, बैंक भी एक टाइम पे आके डूब जाएंगी, राइट। ये है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है हर 6 मंथ में आरबीआई क्या करती हैं, फाइनेंशियल स्टेट में स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती हैं। 2017 की बात है, रिलीज बाय द आरबीआई के बाद हर 6 महीने पर ये रिलीज किया जाता है। इंडिया ग्रॉस NPA स्टैंड 9.6। आप ये बजट में देख सकते हैं कि कैसे कैसे 20 में इंक्रीज हुआ। ये क्या है, बजट का है, राइट। और ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उस टाइम की बात है जब NPA बहुत ज्यादा था, राइट। दिस फिगर इज द सम टोटल ऑफ ऑल स्ट्रेस कैपिटल हेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूट इन द कंपनी। अब जो भी थे, मतलब कि 9.6% का हमारा क्या हो गया, पूरी कंट्री की NPA इंक्रीज हो गई थी। किसके द्वारा, जो कि कोऑपरेटिव हैं, जो भी बिजनेसमैन है या स्मॉल बैंक जो हैं वो या कोऑपरेटिव बैंक है, उन्होंने क्या किया, रिकवर नहीं कर पाए, लोन जो उन्होंने दिया था वो रिकवर नहीं कर पाए, और उनके पास पैसों की क्या हो गई, कमी हो गई। इन एडिशन टू द गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक। अब सारे बैंक्स की बात होगी, चाहे स्मॉल की है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, वो प्राइवेट, सारे इंक्लूड होंगे। और NPA कितनी इंक्रीज हो गई थी, 9.6। और ये कब की बात है, 2017 की बात है, राइट। और ये बहुत हाईलाइटेड है, इंडिया हैज द सेकेंड हाईएस्ट रेशो ऑफ NPA अमंग द मेजर इकोनॉमी। और हमारी सेकेंड पोजीशन पे NPA इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, राइट। बट हम उनको उसको रिकवर करने में क्या हुए, हम कर पाए, राइट। ये है। अब हम देखेंगे पॉइंट्स की NPA क्यों इंक्रीज। NPA का मीनिंग आपको समझ आ गया, बेसिक और भी नहीं समझ आता तो विजय माल्या को याद रखिएगा। विजय माल्या ने क्या किया, लोन लिया, लोन ले लेके उसने क्या किया, रिकवर नहीं किया। SBI को क्या किया, उसने रिकवर नहीं किया, और फिर बाद में वो देश छोड़ के भाग गया। लेकिन हमारे जो क्या है, उसने रिकवर नहीं किया तो बैंकरप्ट,
मतलब बैंक के पैसे तो चला गया, तो ये चीज है। और भी आपको नहीं याद रहता है टेक्निकल वर्ड्स तो विजय माल्या को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक गिव अ लार्ज शेयर ऑफ क्रेडिट टू द इंडस्ट्रीज। अब एनपीए कब इंक्रीज होता है, जब पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट बैंक होती है जो एसबीआई है, वो उन्होंने क्या दिया, क्रेडिट मतलब लोन, किसको, इंडस्ट्रीज को। एंड इट इज द एलिमेंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन दैट अमाउंट ऑफ लार्ज पोर्शन। इंडस्ट्रीज को लोन दिया बट इंडस्ट्रीज ने रेवेन्यू अर्न नहीं किया, और जब रेवेन्यू अर्न नहीं करेगा तो वो कहाँ से वापस कर पाएंगे। तो एक तो रीजन ये है। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, पॉइंट लिखिए इसलिए। इन द इंस्टेंस ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यही क्या है, किंगफिशर एयरलाइंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, एसबीआई इशू अ लार्ज लोन फॉर विच इट इज अनएबल टू रिकैप, राइट। एसबीआई ने किंगफिशर एयरलाइन को इतना ज्यादा दे दिया, मान ले कि अब ये क्या है, एक बार वो लोन नहीं रिकवर कर पाए, तो दूसरी बार भी नहीं कर पाई, तीसरी बार भी नहीं कर पाई, मतलब कि ये ओवरड्यू चलता रहा और एक क्या हो गया, वो क्या हो गया, लार्ज लोन विच इट वॉज अनेबल टू रिकवर, क्या वो कवर नहीं कर पाया, राइट। यही चीज है जो कि अभी आपको मैंने बताया। नेक्स्ट हम करेंगे प्रायर टू द 2008। मैं आपको बताती हूँ कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन इससे पहले इतना ज्यादा बूम, पूरे इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में बूम चल रहा था और लार्ज अमाउंट में क्या लोन दिया जाता था और लोग हाउसिंग लोन ले रहे थे। कभी हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा कि 2008 के फाइनेंशियल से पहले जो इंडियन इकोनॉमी बूमिंग बहुत बूम कर रही थी, हमारी क्या और चल रही थी, बहुत ग्रोथ हो रही थी, जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी। बट एक टाइम ऐसा हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल स्लो डाउन हो गया, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, तो इंडिया की भी। तो प्रायर की बात कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट, बैंक एक्सटेंडेड। अब इतना ज्यादा क्या था, बूम था, बैंक को लगा कि ये रिकवर तो कर ही देंगे, होम लोन की बात कर रही हूँ, होम लोन तो रिकवर कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी इतनी प्राइस गिर गई कि उसकी मार्केट में वैल्यू ही नहीं रही। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू corporates in the hope that good times would be continue in future। उनको ये लगा कि हम चलो दे देते हैं क्योंकि बूम है इकोनॉमी में और ये क्या रहेगा, सस्टेन रहेगा इकोनॉमी में और हमारा रिकवर होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फ्यूचर डज नॉट नेसेसरी फॉलो द सेम पैटर्न। इकोनॉमी है ही बिजनेस साइकिल बहुत ज्यादा, आज बूम है, कल डिप्रेशन है, फिर रिकवरी है, तो ये है। ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्राइसिस आई, राइट। क्या हुआ इतना कभी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे रखिएगा, ये भी एनपीए का क्या इंक्रीज होने का वन ऑफ द क्या है कारण है, राइट। And this capacity to repay debt was hampered by the low income। अब ये कैपेसिटी ऑफ रीपे मतलब कि जो डेट मतलब कर्जा लाइबिलिटीज, ये सब क्या होता है, रिकवर नहीं कर पाते, किससे, जब लो इनकम हो। मतलब कि जिसने भी क्या लिया, पैसा लिया, लोन लिया इस होप से कि वो वापस कर पाएगा, लेकिन उसके लो इनकम के कारण की वजह से वो नहीं कर पाया। तो लो इनकम भी क्या है, वन ऑफ द फैक्टर है एनपीए इंक्रीज होने। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन टू राइज एनपीए एट पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। ये सब रीजंस आप लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4 रीजन हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। पहले हमने देखा क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, अगर वो रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएंगे तो एनपीए रिकवर नहीं कर पाएंगे, राइट, ये होता है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, और क्या है एनपीए इंक्रीज होने के कारण। अनदर की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज एनपीए वाज द लूजिंग द कॉर्पोरेट लेंडिंग स्टैंडर्ड, द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड क्रेडिट रेटिंग वाज नॉट थ्रूली एक्सप्लेन। अब देखिए, एक बार मान ले कि कोई एक बार क्या होता है 90 डेज तक जो एडवांसेस थे लोन रिकवर नहीं कर पाया, चल दूसरी बार दे दे कि क्या पता ये क्या हो, गेन कर जाए
और इसका, लेकिन आप तीसरी बार नहीं देंगे। अगर आप तीसरी बार भी दे रहे हैं, चौथी बार भी दे रहे हैं, विदाउट क्या उसके फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके बैलेंस शीट को बिना देखे कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है वो इंडस्ट्रीज या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, और बिना देखे आप बार बार उसको लोन दे रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, वन ऑफ द फैक्टर एनपीए इंक्रीज करने के लिए। प्रॉपर रिव्यू करना चाहिए कि हमने जो लोन दिया है, प्रीवियसली लोन दिया, वो क्यों नहीं रिकवर हुआ, और अब हम दे रहे हैं तो वो क्या रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या आरबीआई बोलते हैं कि आप जब भी लोन दो तो क्या उस इंडस्ट्रीज या उस कॉर्पोरेट की प्रॉपर जो उसकी पास्ट जो भी है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर जो भी उसकी बैलेंस शीट है वो देखें, एंड देन उसके बाद एडवांस करें लोन, तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये बहुत ज़्यादा एनपीए को इंक्रीज करता है। प्रायोरिटी सेक्टिंग लेंडिंग वो सेक्टर होता है स्टूडेंट जहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बोला जाता है बैंक को कि आप इनको लोन दें, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, इन सब को क्या होता है, ये बहुत सारे 10 सेक्टर ऐसे हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर, और इनको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट द्वारा बोला जाता है बैंक को कि आप दे, ताकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करे, एडवांस। अब क्या हुआ, फार्मर ने लोन लिया बट क्या हुई, उसकी रेवेन्यू अर्न हुई नहीं, क्रॉप जो था वो फेल हो गया, उसकी प्रोडक्शन इतनी हुई नहीं, तो क्या वो लौटा पाएगा बैंक को, नहीं लौटा पाएगा। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल सेक्टर एज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन टू द एनपीए, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, एमएसएमई। अब एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था ये कि एजुकेशन में इस होप से एमबीए करके कि क्या है वो स्टूडेंट पढ़ेगा और उसको जॉब मिलेगी और वो रिटर्न कर पाएंगी, लेकिन क्या वो गारंटी है कि उसको जॉब मिल ही जाएगी। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो 20,000 का कर पाएगा, तो कैसे ही आपको क्या रिटर्न कर पाएगा। तो इन सब चीज़ें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, एमएसएमई जो कोविड-19 में पूरा फेल हो गई, और इनको कोलेटरल फ्री दिया जाता है लोन, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इनको कोलेटरल फ्री दिया जाता है, कोलेटरल होगा तो उसको रिकवर कर सकती हैं बेच करके, लेकिन इनको तो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, तो इनको कैसे करेंगे, तो ये चीज हो जाती है। प्रायोरिटी सेक्टर अकॉर्डिंग टू एसबीआई एस्टिमेट स्कूल लोन अकाउंट 20% ऑफ एनपीए। अगर स्कूल लोन की बात करें तो वो एनपीए का 20%। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, एजुकेशन लोन देते हैं इस होप से कि वो स्टूडेंट पढ़ेगा, उसको जॉब मिलेगी एंड देन वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो बैंक की तो क्या हो गई, एनपीए इंक्रीज हो गई, वो रिकवर नहीं कर पाया। तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये क्या थे, ये फैक्टर्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट और भी क्या क्या है। फैक्टर बिहाइंड एक्यूमुलेशन, ये पॉइंटर थे स्टूडेंट, तो अब इस पॉइंटर को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनपीए, रीजन ऑफ एनपीए इंक्रीज, राइट, इंक्रीज लिखेंगे एंड देन इसको ऐसे करके लिखें। पॉइंटर दे एग्जामिनर को कि एग्जामिनर को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो आपके आंसर राइटिंग को पढ़ने के लिए। जितना पॉइंट्स देंगे और जितना डाटा और जितना आई कैचिंग आप आंसर करेंगे, उतना उसके लिए आपके लिए क्या होंगे, एग्जाम मार्क्स रिगेन करने का फायदा होगा। नेक्स्ट और देखते हैं वेरियस फैक्टर ऑफ स्लो, और भी बहुत सारे फैक्टर, राइट। आपको मैं इतना क्या दे दूंगी, इतनी मटेरियल दे दूंगी कि आप 1-2 पॉइंट भूल भी जाए तो भी आप अच्छे से बेटर वे से लिख के पाए। तो आप देखिए कैसे है, द प्रॉफिट ऑफ मोस्ट कॉर्पोरेट्स dwindled due to GDP growth, the when in mining। अब देखिए, अब स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी ही ग्रोथ कम होगी, कौन सी, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, डिले इन एनवायरमेंटल
क्लियरेंस हो गया, ये सारे आयरन एंड स्टील सेक्टर हो गए, इन सब सेक्टर क्या हो गई, स्लो डाउन। अब इनकी ग्रोथ ही नहीं हुई, लेकिन इन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था, बट ये रिकवर नहीं कर पाए। दिस हैज इफेक्टेड देयर एबिलिटी टू पे बैक। इनकी ग्रोथ नहीं हुई, इनकी रेवेन्यू नहीं हुई, इनकी प्रॉफिट नहीं हुई, तो इनकी एबिलिटी टू पे क्या हो गया, कम हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन एनपीए और पब्लिक सेक्टर। और ये सब चीजें जब इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी तो क्या होगा, ये और कौन कौन से सेक्टर, माइनिंग देख रहे हैं, आयरन स्टील सेक्टर देख पा रहे हैं, तो ये सब ग्रोथ नहीं हुआ, इट मींस इनकी रेवेन्यू नहीं आई, और रेवेन्यू तो ये कहाँ से ही देंगे जब इनके पास ही नहीं है, राइट। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि ये डिफॉल्ट मतलब कि नंबर ऑफ डिफॉल्ट कितना इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब जो पे नहीं कर पा रहे हैं उनका नंबर, उनकी संख्या कितनी इंक्रीज हो रही है। तो देखें इंडियन बैंक हैज रिपोर्टेड टू कवर 1 लाख करोड़ रुपीज इन्वॉल्विंग 9,000 borrowers who have the capacity to pay back but refuse to पे लोन। उन्होंने बोला था कि हम पे कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उनका खुद से ही क्या हो गई, और ये डिफॉल्टर होते हैं। और मान ले कि एक बार लोन लिया और बोलते हैं कि नहीं हम नहीं पे करेंगे, तो क्या कर लेंगे आप क्या उतनी वो कोलेट्रल नहीं है, या ये होप से आप दे पाते हैं। अब एजुकेशन लोन की बात कर ले, एजुकेशन में आपने दिया कि चलो वो कर पाएंगे, वो एजुकेशन पढ़ के वो नौकरी लग के अब आपको वापस कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं लगी, उन्होंने मना कर दिया, तो डिफॉल्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफॉल्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। और ये सब छोटे छोटे चीजों से क्या बनती है, घड़ा, और एनपीए हमारी इंडिया की क्या हो गई, कंट्री की इंक्रीज हो गई। और देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब 2008 की क्राइसिस क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड पे हुआ था। इसकी वजह से अगर स्लो डाउन होगा तो मतलब लोअर एक्सपोर्ट होगा ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। अगर लोअर एक्सपोर्ट हुआ तो एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिलेगा, और एक्सपोर्टर को पैसा नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू अर्न नहीं करेंगे, तो वो वापस कैसे करेंगे, तो हर्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एबिलिटी टू repay। यही चीज हो गई, राइट। तो स्लो डाउन वन ऑफ द फैक्टर है, क्योंकि एक्सपोर्ट कोई डिमांड ही नहीं कर रहा आपकी गुड्स को, तो आप सप्लाई कहाँ करेंगे। फिर देखते हैं बैंकिंग रिलेटेड फैक्टर, मतलब कि बैंक के साइड से क्या क्या उन्होंने ढीला या फिर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वर्क नहीं किया, जिनकी वजह से क्या है एनपीए इंक्रीज हुआ। क्या ऐसे रीजन थे, तो रिलैक्स लेंडिंग नॉर्म्स। हाँ, ले जाओ, आपको जितना लोन चाहिए ले लो, और बिल्कुल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल मतलब सॉफ्ट लोन मतलब कि सॉफ्ट मुलायम लोन नहीं होता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसको सॉफ्ट लोन बोलते हैं। नॉमिनल अमाउंट ऑफ क्या होगा, बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हो जाएगा, लोन दिया जाएगा, राइट। तो ये हो जाता है इजिली कॉर्पोरेट, ओके, ऑफन ड्यू पॉलिटिकल प्रेशर। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को गवर्नमेंट बोलती है बैंक के द्वारा कि आप इनको लोन दो, एमएसएमई को दो, आप एग्रीकल्चर को दो, तो ये क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर है, या फिर करप्शन की वजह से, राइट। देयर फाइनेंशियल स्टेटस, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या करती हैं, या क्रेडिट रेटिंग, उस कंपनी की कितनी क्रेडिट रेटिंग है बिना देखे लोन देंगे। एंड द फेस ऑफ कंपटीशन बैंक गिव अनसिक्योर क्या होता है, विदाउट एनी कोलेट्रल, राइट स्टूडेंट। ये हो गया, तो ये बैंक के साइड से डिफॉल्ट है। अभी तो हमने देखा वो जो लेता है उसके साइड से डिफॉल्ट, अब बैंक से कैसे, और देखते हैं कैसे है, क्या क्या है। lack of rigorous in loan appraisal system and monitoring, मतलब कि क्या है, लोन दिए जा रहे हैं, एक बार उसने कवर नहीं किया तो हमने नहीं देखना, दूसरी बार कवर किया तो भी नहीं देखना, तीसरी बार भी हम ले करें, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर क्या है, मॉनिटर नहीं है कि वो हम लोन दे रहे हैं, बट उसकी स्टेटस तो देखो कि जिसको लोन दे रहे हैं क्या वो आपको रिकवर कर पाएगा
ये नहीं कर पाएगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं थी, राइट, ये चीज है। वेट एंड वॉच अप्रोच, वेट एंड वॉच, कोई बात नहीं, दे दो लोन कवर कर पाएंगे, दे दो लोन रिकवर कर पाएंगे। विजय माल्या के साथ ऐसा ही हुआ, वो डिफॉल्ट करता गया, उसको लोन देते गए और फिर बाद में क्या हो गया, क्या हो गया, उसकी एनपीए इतनी ज्यादा इंक्रीज। तो वेट एंड वॉच, चलो ठीक है, अभी नहीं पे कर पा रहे हैं अभी देंगे, अभी नहीं पे कर पा रहे हैं दे दो, ऐसी चीजें करती गई, वेट एंड वॉच किया और फिर ये प्रॉब्लम चलती गई। प्रायोरिटी सेक्टिंग लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर में आपको बताऊं फार्मर का बेस्ट एग्जांपल, जब फार्मर का क्रॉप ही फेल हो गया तो बेचारा कहाँ से ही लोन पे कर पाएगा। तो जैसे एससी एसटी फार्मर्स हो गए, आईटी पार्क हो गए, एमएसएमई बहुत ज़्यादा, इनकी एनपीए आपने कल मैंने जब डिस्कस किया था एनपीए का, तो आप देखेंगे इनकी भी अब फिलहाल एनपीए रिड्यूस हो गया, एनपीए रिड्यूस हो गया। लेकिन लास्ट टाइम में देखे तो इनकी भी एनपीए बहुत ही, कोविड-19 में बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ, ये सेक्टर वर्स, इसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ था प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ कम हो गई थी, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये हमने रीजंस देखे स्टूडेंट, सारे रीजंस को, कि क्या कंज्यूमर के साइड से फैक्टर था एंड क्या है हम बैंक के साइड से देते गए, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, प्रॉपर मॉनिटर नहीं था, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोन दिया जिसकी वजह से एनपीए इंक्रीज हो गई। लास्ट में हम सजेशन देखेंगे या फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या ऐसा किया कि हमारी एनपीए का जो है वो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे वेरियस स्टेप्स टेकन टू टैकल द इशू ऑफ एनपीए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड आईबीसी क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया। पावरफुल बहुत ज़्यादा ये टूल्स था। और क्या हो गया, रिकैपिटलाइजेशन, मतलब कि कैपिटल इंक्रीज किया कॉरपोरेट के, ताकि वो क्या करे, रिसेंट रिकैपिटलाइजेशन किया, राइट। इंद्रधनुष 2015 की बात है, ये स्कीम लेके आए ताकि एनपीए क्या हुआ, इंक्रीज। इसको डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ नाम लिखना है, कंक्लूजन करना है, राइट। पीजे नायक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था कि कैसे क्या एनपीए के क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो ये भी है। तो बहुत सारे एसेट क्वालिटी रेवेन्यू एक है, या फिर क्रेडिट रेटिंग देखा गया, उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट, और मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा मर्जर देखने को, जिन बैंक की एनपीए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मर्ज कर दिया, ये सारी चीजें। तो ये सारे काम आपने सिर्फ लिखना है, इसको डिटेल में नहीं करना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, उन्होंने बोला कि क्या फैक्टर थे जिसकी एनपीए इंक्रीज। अगर वो पूछते कि स्टेप क्या लिया तो हम इस पे फोकस करते हैं। तो लास्ट में आपने सजेशन देना है और ये चारों नाम लिख देना है, राइट। तो ये होता है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि आपने लेक्चर देखा तो उसी प्रकार से आपको प्रॉपर क्या गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। तो अब अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेगा, और बहुत मिनिमम प्राइस है स्टूडेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत कम कॉस्ट देना पड़ेगा और बेनिफिट ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारे बाय करते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश सो भी प्रॉपर इसमें गाइडेंस होगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी होंगी, वो 9,999 का पड़ेगा, राइट। और इसमें भी अगर आप क्या है कंफ्यूज हैं कि आपका ये है बॉर्डर पे है और कंफ्यूज है, तो आप वेट मत कीजिए, क्योंकि फिर एकदम से रिजल्ट आएगा तो आप पे बर्डन हो जाएगा। अपनी तरफ से स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम बर्डन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, 90% इस पे डिस्काउंट मिलेगा। मींस अभी आप क्या करें, सिर्फ 999 पे करें, और जब सिलेक्शन मान लें कि आपका प्रीलिम क्लियर हो गया देन फुल अमाउंट पे करें, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप लेते हैं प्रीमियम लेक्चर जिसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर लेते हैं तो आपको प्रीमियम लेक्चर प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो 6,999 का होगा, राइट। ये है।
और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, ओनली टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तो वो भी 6,999 का पड़ेगा। अब क्या है, हम कैसे करते हैं, आप हमारे रिजल्ट भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने क्या परफॉर्मेंस किया है। ये महक स्वामी हैं जो पहले SDM बने और फिर अब IPS है, और ये हमारे स्टूडेंट थे। अगर हम देखें आपको कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की कराया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर चेकिंग होती है, प्रॉपर कहाँ पे मिस्टेक है। जहाँ पे आप देखिए ये मोहित है, राइट, मोहित वो अब ATO हैं, इन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और इनकी कॉपी आप सामने देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।